नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएमएसए रीनल स्कैन के बारे में। ये एक तरीके का डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक होता है जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन का पार्ट है। जो डीएमएसए होता है एक तरीके का रेडियो आइसोटोप होता है जो कि किडनी की फंक्शनिंग के लिए उसकी जांच करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। ये जो स्कैन है इसके लिए परफॉर्म किया जाता है। इसके द्वारा ये जाना जाता है कि किडनीज जो हैं उनकी फंक्शनिंग कैसी है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डीएमएसए रीनल स्कैन के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि स्कैन क्या होता है, इसमें जो रेडियो आइसोटोप यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये टेस्ट जो होता है उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, उस टेस्ट को करने के लिए कैसे प्रिपरेशंस की जाती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं और किन कंडीशंस में इस टेस्ट को करने के लिए एडवाइस किया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी जानकारियाँ लेकर आती रहूँ। तो आगे बढ़ते हैं। डीएमएसए यानी कि डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड, ये एक तरीके का रेडियो आइसोटोप है या फिर यूँ कहें कि रेडियो एक्टिव मेडिसिन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किडनीज़ की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। तो अब ये समझते हैं कि इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है और इससे क्या क्या हमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो अगर किसी पेशेंट में किडनीज़ की डिटेल्स के बारे में जानकारी लेनी हो, जैसे कि किडनीज़ का शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इसके बारे में इस टेस्ट के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से किडनी स्कारिंग हो गई है तो उसके बारे में भी डिटेल्स पता चलती हैं। तो ये जो टेस्ट है बेसिकली बच्चों में करवाया जाता है किडनीज़ की डिटेल्स को जानने के लिए, लेकिन उसके अलावा और भी जहाँ पे और भी जिन कंडीशंस में किडनीज़ के डिटेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, वहाँ पे कोई किडनीज़ की प्रॉब्लम होती है, उन कंडीशंस में भी इस टेस्ट को करवाया जाता है। तो अब बात करते हैं उन प्रिपरेशंस की जिसको इस टेस्ट के दौरान परफॉर्म किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डीएमएसए है, जो ये रेडियो आइसोटोप है, इसको जो पेशेंट है उसमें इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये जो आइसोटोप है या फिर रेडियो एक्टिव मेडिसिन है वो ब्लड में मिलता है और फिर किडनीज तक पहुंचता है। तो इस प्रोसीजर को होने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगता है। उसके बाद जब ये किडनीज तक पहुंचता है फिर इस जो प्रोसीजर है, ये जो इमेजिंग टेक्निक है, इसको परफॉर्म किया जाता है। और जो ये रेडियो आइसोटोप है एक्चुअली एक शॉर्ट लिव्ड रेडियो आइसोटोप है, मतलब कि जो हमारे शरीर में इंजेक्ट करने के बाद काफ़ी कम समय के अंदर ही ये हमारे शरीर से किडनीज के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये जो 3 से 4 घंटे का समय होता है उसके बाद इस टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक स्पेशल कैमरा होता है, गामा कैमरा, उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली ये जो रेडियो आइसोटोप है ये गामा रेडिएशंस को एमिट करता है। तो जो कैमरा होता है वो उसी की वजह से पिक्चर्स को कैप्चर करता है और उस कैमरे से जो कंप्यूटर स्क्रीन जुड़ी होती है वो जो इमेजेस कैप्चर करता है कैमरा वो स्क्रीन पे आ जाते हैं और फिर डॉक्टर उसको इंटरप्रेट करते हैं एज अ हॉटस्पॉट और कोल्ड स्पॉट। तो इस तरह से इस टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये टेक्निक पेनफुल होती है या नहीं। तो एक्चुअली इसमें आईवी लाइन की ज़रूरत होती है, तो आईवी लाइन के थ्रू इस रेडियो आइसोटोप को दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। अदरवाइज जो ये टेक्निक है ये अपने आप में पेनफुल बिल्कुल नहीं है। तो अब जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रिकॉशंस को बरतने की ज़रूरत होती है इस टेस्ट के दौरान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेगनेंसी के दौरान इस टेस्ट को अवॉइड किया जाता है। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं या फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं या फिर किसी तरीके के कोई भी सप्लीमेंट्स हैं, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। उसके अलावा अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक कोई नोन एलर्जी है तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। साथ ही साथ क्योंकि ये जो इसमें दवाई इस्तेमाल की जा रही है, डीएमएसए जो है ये रेडियो आइसोटोप है, तो जब भी इस टेस्ट को करने के जब भी इसको मतलब इंजेक्ट करते हैं, ये टेस्ट हो जाता है, उसके बाद आप वॉशरूम जाते हैं तो अपने हाथों को ज़रूर अच्छे से धोएं। उसके अलावा अगर बच्चों में टेस्ट किया गया है तो अगर बच्चा बहुत छोटा है, अगर वो डाइपर इस्तेमाल कर रहा है तो डाइपर का सेफ डिस्पोजल होना चाहिए। साथ ही साथ अगर बच्चा नैपी यूज़ करता है तो उसको भी अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमने बात की सारी टेक्निक्स, प्रिकॉशंस, प्रोसीजर के बारे में जिसके द्वारा इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। आप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किन कंडीशंस में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, किन कंडीशंस में डॉक्टर ये टेस्ट करवाने की सलाह हमें देते हैं।
अगर हमारे डॉक्टर किडनीज़ में कोई रीनल मास सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये टेस्ट करवाया जाता है। उसके अलावा अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन है, किडनी स्कारिंग हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसको तो भी इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, किसी एक्यूट इन्फेक्शन के दौरान इस टेस्ट को 6 मंथ के ड्यूरेशन में रिपीट भी किया जाता है। उसके अलावा इस टेस्ट को वेसिको-यूरेट्रिक जो रिफ्लक्स होता है उसके दौरान भी इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। साथ ही साथ अगर किन्हीं कंडीशंस में डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि किडनीज़ जो हैं वो एक्टोपिकली प्रेजेंट है, मतलब अपनी नॉर्मल जगह से कहीं और प्रेजेंट हैं, या फिर किडनीज़ का साइज़ जो है वो नॉर्मल से छोटा है, या फिर किडनीज़ एब्सेंट हैं, इन सारी कंडीशंस में भी इस टेस्ट को किया जाता है। तो इस स्कैन के द्वारा हमें काफ़ी सारी जानकारी किडनीज़ के बारे में मिलती है, जिसकी मदद से जो इमेजेस हैं, जो फॉर्म होती हैं, उसको डॉक्टर इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसके हिसाब से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग की जाती है। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डीएमएसए रीनल स्कैन के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि इस स्कैन के टुवर्ड्स आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बढ़ी होगी। उसके अलावा भी आप कुछ और जानना चाहते हैं या फिर किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।